Jai Hind student, welcome to biology class, chapter biomolecules. So students, today we will study about the topic metabolism, and metabolism consists of two parts, that is anabolism and catabolism. So first let's start, what is metabolism? Metabolism होता क्या है? As you all know, हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं. Okay, because our body is continuously manufacturing some substances from complex to simple or from simple to complex. तो ये जो reactions होते रहते हैं, ये इन्हीं को हम बोलते हैं metabolism. So metabolism refers to a series of chemical reactions that occur in a living organism to sustain life. So in order to sustain life, in order to provide stability to any living organism, these reactions are must, and these reactions are continuously occurring in any living organism. Okay, now metabolism is the total amount of biochemical reaction involved in maintaining the living condition of cells in an organism. All or living organisms require energy for different essential processes and for producing new organic substances. So our body is always in a ग्रोथ, ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ ग्रोथ. आपको पता है हमारी बॉडी जो है हमेशा ग्रो करती है, नए नए सेल्स बनते हैं. सो उसके लिए क्या होता है, बॉडी को एनर्जी चाहिए. ओके, इन ऑर्डर टू डू डिफरेंट प्रोसेसेस. जो भी हमारे अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, चाहे वो ग्रोथ से रिलेटेड हों, चाहे वो हार्मोनल एक्शंस हो, कुछ भी हो, डिफरेंट प्रोसेसेस जो हो रहे हैं, चाहे ब्रेक डाउन हो किसी सब्सटेंस का, सबको एनर्जी चाहिए. ओके, एंड this energy is used for metabolic reactions and also for producing new substances. Now, the metabolic processes help in growth and reproduction and help in maintaining the structure of living organism. That we have already understood कि metabolic reactions जो हैं growth या reproduction या body को stability देने के लिए, body को means sustain करने के लिए, it is very important. The organism respond to the surrounding due to metabolic activities. All the chemical reaction occurring in the living organism, from digestion to transportation of substances from cell to cell, require energy. In a nutshell we can say, हर chemical reaction जो भी हमारी बॉडी में होता है उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. ओके, and that energy is released by डिफरेंट प्रोसेसेस. ओके, जो प्रोसेसेस हैं अभी हम पढ़ेंगे कि एनर्जी जो है कैसे रिलीज़ होती है. नाउ दो प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं. वन इज़ योर एनाबोलिक प्रोसेस एंड द नेक्स्ट इज़ योर कैटाबोलिक प्रोसेस. एनाबोलिक प्रोसेस जो है, इट लीड्स टू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सिंपल स्ट्रक्चर. ओके, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का बनना, दैट इज़ योर एनाबोलिक पाथवे या एनाबोलिज्म भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड बिकम्स कोलेस्ट्रॉल. एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का बनना, दैट इज़ सिंपल से कॉम्प्लेक्स का बनना. ओके, इन दूसरा अगर हम टाइप पढ़ें, दैट इज़, तो इसका जस्ट उल्टा होगा, दैट इज़ इट लीड टू द सिंपल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स से सिंपल का बनना. फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज फ्रॉम लैक्टिक एसिड. जो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है हमारे स्केलेटल मसल्स में, उसके ब्रेक डाउन से जो है ग्लूकोज बनता है. दैट प्रोसेस इज़ ग्लाइकोलिसिस, जो कि आप अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे इन सब प्रोसेसेस के बारे में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में. तो दैट शो कैटाबोलिक. ओके, कैटाबोलिज्म क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल का बनना. फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज बिकम्स लैक्टिक एसिड इन आर स्केलेटल मसल. ओके, ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टिक एसिड बन जाता है. सिंपल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर बन जाता है, बिकॉज ग्लूकोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर, दैट इज़ लैक्टिक एसिड. और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैटाबोलिक पाथवे, क्योंकि इट कॉन्स्टिट्यूट डिग्रेडेशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन रहा है. सो यहाँ पे जो है डिग्रेडेशन हो रहा है. ओके, इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. that now in this image, in this diagram you can show
you can see how this catabolism and anabolism, ये दोनों रिएक्शन कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में चलते रहते हैं. ओके, एनाबॉलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एंड कैटाबॉलिज्म में लार्जर मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं. अब हम थोड़ा डिटेल में इनको पढ़ते हैं. कैटाबॉलिज्म प्रोसेस इज मेनली इन्वॉल्व in the breaking down of large molecules into smaller molecules. So when the large molecules, when the complex molecules, they are broken into smaller molecules, then the energy is released. Okay, then the energy is released. Okay, so that reaction is termed as catabolism. Catabolism is the breakdown of complex molecule into simple molecule, and this occur by the process of hydrolysis, that is removal of water molecule, जहाँ पे macromolecules जो होते हैं they break down into their respective monomeric units. Now hydrolysis reaction require the consumption of water molecules to break the bonds within the polymer. Okay, so इसलिए जो कैटाबोलिक रिएक्शन होता है यहाँ हीट रिलीज़ होती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं. एंड द एग्जाम्पल इज़ ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में जो है लैक्टिक एसिड बनता है फ्रॉम द ग्लूकोज. ओके, एंड इट इज़ अ 10 स्टेप प्रोसेस. ये 10 स्टेप प्रोसेस है जो कि आप डिटेल में पढ़ोगे. ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का बनना, दैट इज़ कैटाबोलिक रिएक्शन. एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म दे ट्रैप दिस एनर्जी, ठीक है, लिबरेटेड ड्यूरिंग. ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको ट्रैप कर लेते हैं, एंड दे स्टोर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में ये स्टोर होती है. और जब कभी एनर्जी की ज़रूरत होती है, दिस बॉन्ड एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड फॉर बायोसिंथेटिक, ऑस्मोटिक, मैकेनिकल वर्क. जो भी हम वर्क करते हैं उसमें ये बॉन्ड एनर्जी यूटिलाइज होती है. एंड द इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी की अगर हम बात करें, एज यू ऑल आर फेमिलियर, लिविंग सिस्टम में जो इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी है इज़ द बॉन्ड एनर्जी इन केमिकल बॉन्ड, एंड दैट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. आपको पता है ATP के फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर रहती है, जो कैटाबोलिक रिएक्शन के थ्रू रिलीज़ हुई, और जब कभी ज़रूरत होती है दैट एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस. नाउ एनाबोलिक रिएक्शन जो है, दैट प्रोसेस मेनली बिल्डिंग अप और सिंथेसाइजिंग कंपाउंड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन रहे हैं. ओके, दैट यू कैन सी एनर्जी यहाँ पे यूज़ हो रही है. उस डायग्राम में आपने देखा था एनर्जी रिलीज़ हो रही है. यहाँ सिंपल सब्सटेंस और एनर्जी जो है, एनर्जी के हेल्प से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन रहे हैं. मोनोसेकेराइड्स फॉर्म पॉलीसेकेराइड्स बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. अमीनो एसिड्स दे फॉर्म प्रोटीन बाय पेप्टाइड लिंकेज. हमने बॉन्ड्स में पढ़ा था कि पॉलीसेकेराइड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड होता है. ओके, एंड न्यूक्लिक एसिड में आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है. ओके, सो जो एनाबोलिक रिएक्शन से ही ये जो है ये सारे फॉर्मेशंस होते हैं, एंड दैट इज़ योर कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, जिसमें जहाँ पे वाटर जो है दैट इज़ रिमूव्ड एज अ बाय प्रोडक्ट. वाटर आपने देखा था, वाटर डिहाइड्रेशन हुआ था सब में, दैट इज़ वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था. And the purpose of anabolic reaction is to form complex compounds. It absorbs energy in this process. इसीलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है. एंडोजेनिक भी बोल सकते हैं एंड एंडोथर्मिक भी बोल सकते हैं. ओके, और एनाबोलिज्म ही जो है, एनाबोलिक रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में होते हैं, दैट ओनली क्रिएट न्यू सेल्स, मसल्स एंड अदर टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है दैट इज़ एब्जॉर्ब. एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, और इसमें जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इन ऑर्डर टू फॉर्म द glucose. Okay, formation of glucose. Now this is all about your metabolic basis of living, that is your catabolic and anabolic reactions. Okay, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ योर एंजाइम्स.
Thank you, everybody.